नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर और आज तारीख है 23 नवंबर 2025, दिन रविवार। यह दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य का है, जो ऊर्जा, आत्मा और पिता का नेतृत्व का प्रतीक माने जाते हैं। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आपको आत्मविश्वास और सम्मान दिलाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अत्यंत सटीक और विस्तृत शुभ पंचांग के साथ। आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष है। तिथि तृतीया तिथि रहेगी, जो सुबह 11:15 तक चलेगी। उसके बाद चतुर्थी प्रारंभ होगी। नक्षत्र मूल रहेगा दोपहर के 2:40 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा प्रारंभ होगा। आज योग धृति योग रहेगा सुबह 11:51 तक। उसके बाद शूल प्रारंभ होगा। करण तैतिल रहेगा 11:15 तक। उसके बाद रात्रि 11:49 तक गरकरण रहने वाला है। सूर्योदय 6:50 पर होगा एवं सूर्यास्त 5:26 पर। चंद्रमा धनु राशि में रहेगा एवं ऋतु रहेगी हेमंत। बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त एवं योग पे। आज रविवार और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का अद्भुत संयोग है। दोपहर में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ हो रहा है, जो जल तत्व और प्रधान और उत्साह, विजय और उच्च ज्ञान के लिए उत्तम माना जाता है। आज के दिन वरद चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, जो गणेश जी की कृपा पाने के लिए विशेष फलदायी है। आज ब्रह्ममुहूर्त 5:04 पर होगा एवं जो 5:57 तक चलेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:47 पर प्रारंभ होगा और 12:29 तक चलेगा। विजय मुहूर्त 1:53 पर प्रारंभ होगा और दोपहर में 2:35 तक चलेगा। गोधूली लगन शाम को 5:26 पर प्रारंभ होगी और 5:52 पर खत्म होगी। अमृतकाल सुबह 8:34 पर प्रारंभ होगा एवं 10:14 पर खत्म होगा। अब मित्रों, उस काल के बारे में बात करते हैं जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। राहु काल आज 4:06 शाम को प्रारंभ होगा एवं 5:26 पर समाप्त होगा। इस कारण में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हैं। आज यमगंडक 12:07 दोपहर में प्रारंभ होगा और 1:27 तक चलेगा। इसलिए यमगंडक काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। यात्रा की बात करें तो दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। यदि फिर भी आवश्यक हो तो दलिया या घी खाकर घर से बाहर निकले। अब जानते हैं आज की विशेष कथा के विषय। सूर्यदेव और गणेश जी की वरद चतुर्थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज वरद चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश ने सूर्य देवता से वर प्राप्त किया था कि वे हमेशा प्रकाशमान और ऊर्जावान रहेंगे। इस दिन सूर्यदेव और भगवान गणेश दोनों की पूजन का विधान है। सूर्यदेव की पूजा से यश, सम्मान और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वहीं वरद चतुर्थी के दिन गणेश जी की उपासना से विद्या, बुद्धि और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। दर्शकों, अब बात करेंगे आज के विस्तृत राशिफल के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के साथ। आज का दिन भाग्य आपका साथ देगा। धर्म, अध्यात्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोपहर 2:40 के बाद उत्साह बढ़ेगा और यात्रा के योग बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सावधानी, अहंकार से बचें। उपाय, सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। लकी रंग नारंगी, लकी नंबर 1।
अगली राशि मित्रों वृषभ राशि। आज गूढ़ विद्याओं और रिसर्च में मन लगेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन जोखिम लेने से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई काम बन सकता है। सावधानी, अनैतिक कार्यों से दूर रहें। उपाय, गायत्री मंत्र का जप करें। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों मिथुन राशि। आज साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें। दोपहर बाद आपको अचानक लाभ या किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए सावधानी, वाणी पर नियंत्रण रखें। आपके लिए उपाय, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों कर्क राशि। आज आप अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर विरोधियों को परास्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दोपहर बाद पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। सावधानी, सेहत को नजरअंदाज ना करें। उपाय, गरीबों को सफेद वस्त्र दान करें। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 2। अगली राशि मित्रों सिंह राशि। आज का दिन प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा के लिए उत्तम है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है, बल्कि दोपहर 2:40 के बाद आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। सावधानी, अपने फैसलों पर अडिग रहें। उपाय के लिए आपकी बात करें तो ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों कन्या राशि के विषय में अब हम बात करेंगे। आज पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और माता का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। दोपहर बाद अचानक धन लाभ के भी योग हैं। सावधानी के लिए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। लकी रंग हरा, लकी नंबर 3। अब बात करेंगे तुला राशि के विषय में। आज आपकी संवाद शैली और साहस में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं सफल हो सकती हैं। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। दोपहर के बाद घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। सावधानी के लिए किसी की आज आलोचना ना करें, किसी की निंदा करने से बचें। उपाय, सूर्य यंत्र की पूजन करें। लकी रंग नीला, लकी नंबर 7। अगली राशि मित्रों वृश्चिक राशि। आज धन आगमन के योग मजबूत हैं। आपका संचित धन बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। दोपहर के बाद आप किसी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सावधानी, खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण रखें। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लकी रंग भूरा, लकी नंबर 8। तो दर्शकों अगली राशि धनु राशि। आज चंद्रमा आपकी अपनी राशि में है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्य में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, परंतु सावधानी, अति उत्साह में गलत निर्णय लेने से बचें। अपने लिए गए निर्णयों पर दोबारा पुनर्विचार करें। उपाय, हल्दी का तिलक लगाएं। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों मकर राशि। आज यात्रा और खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। विदेश से जुड़े मालों में सफलता मिल सकती है। दोपहर के बाद आपकी सेहत में आज सुधार होगा। नए विचार मन में आएंगे। सावधानी, आलस्य से बचें। मित्रों आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थूल महान रिपु। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसलिए आलस्य करने से बचें। उपाय, पीपल के पेड़ पे जल दें। लकी रंग गहरा नीला, लकी नंबर 4। अगली राशि मित्रों कुंभ राशि। आज आय के नए स्रोत बनेंगे। मित्रों और बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। दोपहर के बाद आप किसी दान पुण्य के कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। सावधानी, अनावश्यक जोखिम से बचें। उपाय, जरूरतमंदों को फल दान करें। लकी रंग जामुनी, लकी नंबर 11। तो मित्रों बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए।
आज करियर में शानदार सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। पिता और उच्च अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। आपके नेतृत्व की आज प्रशंसा होगी। सावधानी के लिए भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। इमोशनल होकर कोई फैसला लेने से बचें। आपके लिए उपाय, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लकी रंग नीला, लकी नंबर 12। बात करते हैं महत्वपूर्ण ज्योतिषीय प्रभावों के विषय में। यदि तिथि प्रभाव की बात करें तो आज सुबह 11:15 पर तृतीया समाप्त होकर चतुर्थी तिथि में शुरू हो रही है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इसे वरद चतुर्थी के रूप से भी जाना जाता है, जो इच्छाओं की पूर्ति करती है। नक्षत्र प्रभाव की बात करें तो दोपहर 2:40 के बाद से चंद्रमा मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस नक्षत्र का स्वामी जल देवता है, जो जीत और उच्च शिक्षा और आशावाद का प्रतीक है। यदि ग्रह स्थिति की बात करें तो चंद्रमा पूरे दिन आज धनु राशि में रहेगा, जो ज्ञान और धर्म और यात्रा को प्रभावित करेगा। आज रविवार का दिन सूर्य देव और भगवान गणेश की आराधना का है। चतुर्थी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग आपके जीवन में आत्मविश्वास और आपके प्रयासों को सफलता देगा। आज के दिन सूर्य को अर्घ दें, गणेश जी की पूजन करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में यश की, सम्मान की और सुख समृद्धि की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। कल मिलेंगे इसी स्थान पर आप और हम, और बात करेंगे, जानेंगे कैसा होगा आपका दिन। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ, जो कि पंचांग एक्सप्रेस में हर दिन नया होता है। हर ग्रह का भाव अलग होता है, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। आज की कहानी एक ग्रह की नहीं, बल्कि मंगल जैसे सेनापति से लेकर देवगुरु बृहस्पति तक दो ऐसे आकाशीय परिवर्तनों की है, जो दिसंबर 2025 से लेकर नए साल 2026 तक 3 राशियों का भाग्य चमकाने वाले हैं। करियर, धन, नौकरी और मान सम्मान सब कुछ तेजी से बदल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये समय हर चंद्र राशि के अलग अलग असर लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पहला अध्याय है मंगल महाराज का धनु में आगमन। तो बात करते हैं पहली भाग्यशाली राशि मिथुन पर। मिथुन वालों, आपकी कुंडली में मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और इस बार वे 7वें भाव से आपको परिणाम दे रहे हैं, यानी पार्टनरशिप, रिश्ते, करियर और आपके निर्णय, इन सब में हलचल भी होगी और प्रगति भी। परिवार में सब कुछ समय से चल रही तनाव की डोर ढीली पड़ेगी। करियर में आपका निर्णय लेने की क्षमता बेहद तेज होगी और जिन लोगों का मन पुरानी नौकरी से उचट चुका था, उनके लिए नई नौकरी या भूमिका मिलने के संकेत साफ दिख रहे हैं। निवेश करने वालों के लिए शेयर मार्केट में अच्छा लाभ संभव है। ऊर्जा और हिम्मत दोनों बढ़ेंगे और संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपके मन को हल्का कर सकती है। मिथुन जातकों के लिए विशेष बात यह है कि आप जितना कम बोलकर ज्यादा काम पर ध्यान देंगे। दिसंबर से फरवरी तक आपका समय आपका करियर में छलांग आएगी, जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। अब बात करते हैं दूसरी राशि यानी कि सिंह राशि पर। सूर्य के स्वामित्व वाली वो राशि जो खुद में एक अलग प्रभाव, एक आभा लेकर चलती है। सिंह वालों के लिए मंगल का 5वें भाव में प्रवेश ऐसा है मानो सूखी लकड़ी के ढेर पर अचानक एक तेज चिंगारी डाल दी जाए। सब कुछ तुरंत सक्रिय, तेज और जीवंत। इस अवधि में धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, करियर में बड़े मौके आपको मिल रहे हैं और साथ साथ आय के नए स्रोत खुलेंगे और बिजनेस में नई साझेदारी या किसी बड़े व्यक्ति से सहयोग मिलने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। प्रेम संबंध और विवाहित जीवन में मधुरता बढ़ेगी, गलतफहमी आपके जीवन से दूर होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। सबसे खास बात यह है कि
सिंह राशि के स्वामी सूर्य और मंगल दोनों में नैसर्गिक मित्र हैं, इसलिए ये गोचर आपके भाग्य को न सिर्फ गति देता है बल्कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को भी धीरे धीरे खोलने लगता है। अब बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि तुला राशि की, जहां मंगल तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और तीसरा भाव होता है साहस, संचार, प्रयास, यात्राएं और आपकी पर्सनैलिटी का, वास्तविक प्रभाव का। तुला जातकों के लिए ये समय पंख फैलाने का है, क्योंकि आपकी बातों में अब एक चुंबकत्व आ जाएगा। लोग आपकी आवाज को सुनना चाहेंगे, आपके शब्द दिलों पर असर करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ेगा। करियर में नई नौकरी, प्रमोशन और विदेश यात्रा के अवसर सामने आ सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए ये गोचर विस्तार, नए क्लाइंट और फैमिली बिजनेस की तरक्की का संकेत देता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होगी, सेविंग बढ़ेगी और खर्चों पर आपका नियंत्रण बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर ये समय तुला राशि वालों के लिए बेहद शक्तिशाली है, क्योंकि इस अवधि में आपका आवाज आपका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। और अब बात आती है 2026 की सबसे बड़ी आकाशीय घटना की। देवताओं के गुरु बृहस्पति की नया साल शुरू होते ही बृहस्पति पहले मिथुन, फिर कर्क और उसके बाद सिंह में प्रवेश करते हुए एक महत्वपूर्ण यात्रा तय करेंगे। और जैसे ही वे चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे, एक दुर्लभ गज केसरी राजयोग सक्रिय होगा। ये राजयोग बुद्धिमत्ता, धन, मन, प्रतिष्ठा और सफलता में असाधारण वृद्धि का कारक माना जाता है। जिन लोगों के जीवन में अटके हुए काम, मुकदमेबाजी या सरकारी प्रतिक्रियाएं फंसी हुई थी, उनके लिए ये समय बड़ी राहत और जीत लेकर आ सकता है। ज्ञान, निर्णय शक्ति और करियर में स्थिरता तेजी से बढ़ेगी। खास बात यह है कि ये शक्ति योग 3 राशियों जैसे कि मिथुन, सिंह और तुला को सबसे अधिक लाभ देने वाला है। मतलब मंगल का दिसंबर में शुरू हुआ तेज प्रभाव और बृहस्पति का 2026 में बनने वाला राजयोग इन 3 राशियों के लिए सचमुच डबल धमाका लेकर आने वाला है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं 7 दिसंबर से शुरू होने वाले उन आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपायों की, जो मंगल की ऊर्जा को संतुलित करके आपके जीवन में तेजी और स्थिरता दोनों ला सकते हैं। जिस दिन से मंगलवार के दिन गुड़ और चने का आपको दान करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये मंगल की एकाग्रता को शांत करता है, मन को स्थिर करता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके आत्मविश्वास और सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। घर के मंदिर में लाल कपड़े में मोती, शंख रखना सबसे सौभाग्यशाली का संकेत माना हुआ है और रुके हुए अवसरों को आगे बढ़ाता है। रोजाना मंदिर में लाल फूल चढ़ाने से मंगल की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। और अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें, तो ये मंगल की अग्नि ऊर्जा को शांत कर आपकी किस्मत को सीधी दिशा देता है। ये सभी उपाय सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा है और दिसंबर से शुरू होने वाले मंगल गोचर में आपकी राहें बहुत तेजी से साफ आगे बढ़ सकती हैं। तो याद रखिए 7 दिसंबर 2025 की रात जब मंगल धनु में प्रवेश करेंगे और 2026 में देवगुरु बृहस्पति का महाराज योग बन जाएगा, तो 3 राशियों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। ये समय तय करेगा कि कौन नई नौकरी या प्रमोशन पाएगा, किसके घर में धन वैभव आएगा और किसके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तो अब बारी आज के सुविचार की। कर्म हमेशा राह बनाते हैं और ग्रह उस राह को रोशन करते हैं। ग्रहों की ये चाल आपके कर्म और प्रयास के साथ जुड़कर असर दिखाएगी, इसलिए जुड़े रहिए ग्रहवाणी से। मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार।